लैंग्वेज डेवलपमेंट के मॉडल के बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज मॉडल इटसेल्फ। लैंग्वेज मॉडल जो है, लुक एट दिस वन। इसमें आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड्स की बात हुई है जो कि डेवलप हो रही हैं फॉर्म्स एंड वर्ड्स में, विच आर देन गोइंग टू क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस, एंड देन फिर मीनिंग और वेरियस काइंड्स और लैंग्वेज यूज़ आपका कंप्लीट, जो आप जब बात करना शुरू कर देते हैं एंड यू whatever you are saying other person is understanding that thing, तो ये लैंग्वेज यूज़ को आप समझ लें। अच्छा जी, अब आप अगर इसको आप कंपेयर करें जस्ट विद द मॉडल दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो बेबी भी तो आप देखिए ना इस वाले पे लेवल पे पहले होता है, और उसके बाद फिर व्हेन वी से दैट वी इट गोज टू द वर्ड स्टेज, दैट इज़ वन वर्ड। ये जो क्लॉजेस हैं और ये जो वो सेंटेंसेस हैं, इसको आप ज़रा वो होलो फ्रेजेस में और वो टेलीग्राफिक में ले लें, और इन वालों को आप फुल कन्वर्सेशन में ले लें। तो बोथ मॉडल्स, व्हाट यू थिंक, ये तकरीबन तकरीबन सिमिलर नहीं लग रहे हैं? सिमिलर लग रहे हैं, और आप उसको देखें कि वो एक दूसरे के साथ हाउ डू दे लुक सिमिलर, बिकॉज बोथ टॉक अबाउट एंड बोथ फॉलो द पैटर्न फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी यही डिस्कशन की है, एंड इफ़ वी लुक एट द लैंग्वेज मॉडल इटसेल्फ, तो वो भी यही है कि इट स्टार्ट्स विद साउंड्स एंड साउंड्स कंबाइन टू गिव यू at a sound level it is related to phonology, and sounds combine to give you a word, that is morphology, and morphology then words are put together, वो क्या होता है, वो ग्रामर है आपकी या सिंटैक्स है। एंड व्हेन सिंटैक्स और ये सारी साउंड से जो सामने एक्सरसाइज शुरू की हुई है, इट गोज टू सिंटैक्स लेवल। व्हाई डू वी डू इट? बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग। और आप भी जब बात करते हैं तो आपका यही होता है ना कि आपकी बात समझी जाए, और अगर आपकी बात दूसरे को समझ आए, और इसकी ये क्या है, ये कम्युनिकेशन लेवल है, कन्वर्सेशन लेवल है। चाइल्ड के लिए भी हमने यही देखा था। तो बोथ मॉडल्स आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, दैट इज फ्रॉम सिंपल वन टू कॉम्प्लेक्स वन। कोई भी मॉडल आपको जो है, जो वी डिस्कस बिफोर ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, तो वी आर पिकिंग अ गाइडलाइन फ्रॉम देयर। एंड अभी बात हमने शुरू में की थी कि हम ये सारे मॉडल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू get a guideline for the teaching of literacy skills classroom। इसको फिर हम फॉलो करेंगे अगले लेक्चर्स, जब हम आएंगे ना कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो हम उसके लिए फिर इस वाली को फॉलो करेंगे। तो इन दोनों मॉडल्स ने आपको क्या गाइडलाइन दी है? यही गाइडलाइन दी है ना कि यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक वन, एंड फ्रॉम द बेसिक टू कॉम्प्लेक्स वन यू शुड बी मूविंग। अगर आप शुरू में कभी भी, दिस इज़ अननेचुरल, कभी ऐसे होता है कि इफ द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू द लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस, तो वो पूरे का पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर दे और उसके बाद फिर वो साउंड लेवल पे जाए। नो, इट हैज़ नेवर हैपेंड किसी लैंग्वेज में भी। आप देखें, यही बेसिक स्टेजेस होंगी। लैंग्वेज माइट बी डिफरेंट, कोई भी कंट्री माइट बी डिफरेंट, रीजन माइट बी डिफरेंट, लैंग्वेजेस कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो पैटर्न है वो यही होगा कि फ्रॉम साउंड लेवल टू वर्ड लेवल, वर्ड से फिर टू वर्ड एंड देन कन्वर्सेशन एंड ऑल दैट। सिमिलरली ये जो लैंग्वेज मॉडल्स भी आप किसी लैंग्वेज का उठा के देख लें, इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी आवर सम रीजनल लैंग्वेज, डायलेक्ट हो सकता है, ये कोई अदर कंट्री की लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच, एनी वन, but always the same pattern. Whenever we are going to talk about the levels of language, it will be following the same patterns, that will be starting from phonology and going to semantics and pragmatics. That is, you see, from basic one to the complex one, simple one to difficult one, incomplete से complete की तरफ। तो ये इस पैटर्न को आप ज़हन में रखिए, जो कि आपको डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इन पैटर्न से? हम वी आर ट्राइंग टू गेट अ गाइडलाइन फ्रॉम आवर लिटरेसी टीचिंग क्लासरूम।